आज के समय में क्या देखने मिलेगा कि एक हिडन एडजस्टमेंट है, यानी कि जो हम लोग सैलरी पे किए हैं वो सैलरी 10 मंथ का पे किया हुआ है, एक वो देखने मिलेगा। एक हमने इन्वेस्टमेंट किया है 8% डिबेंचर्स, उसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है। और जो आज सम्स कर रहे हैं इसके पीछे एक रीज़न है, वो आपका फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट है वो। ठीक है, स्टार्ट करते रीड करता हूँ। देखो, given below is the trial balance of MS Sailesh and Nilesh as on 31st March 2020. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and the balance sheet as on that date. सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक, कहाँ जाएगा? परचेज। नेक्स्ट दिया है वेजेस, कहाँ जाएगा? सैलरी दिया है, सो पुट अ स्टार मार्क, क्योंकि उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है? 10 महीने का सैलरी है। कैसे करना है, इसके पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है, आज वापस ये करेंगे। अपना ये लास्ट समय आज का इस चैप्टर्स का। ऑफिस एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, इसके पहले भी किया हुआ है, एक जगह तुम लोग ने पूछा था मुझे। बैंक चार्जेस नहीं, बैंक ने आपके ऊपर चार्ज किया, मतलब आपका एक्सपेंसेस है, तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बैड डेब्ट्स, सन्ड्री डेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर वहाँ वर्ड इस्तेमाल किया होता फैक्ट्री तो हम लोग कहाँ लाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट दिया फर्नीचर, 8% डिबेंचर्स, एसेट्स, क्योंकि डेबिट साइड में दिया है। अगर वो क्रेडिट साइड में दिया होता तो कहाँ चला गया होता? लायबिलिटी में। अभी कहाँ दिया है? डेबिट साइड में, इसलिए कहाँ चला गया है? एसेट में। लेकिन पेंसिल लेके स्टार मार्क करो, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, डिबेंचर। ओके, नेक्स्ट दिया है ड्राइंग दिया, बराबर। सो ये पार्टनर्स का ड्राइंग दिया है, सो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के डेबिट साइड में। कैपिटल दिया है, दोनों पार्टनर्स का कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, लेकिन पेंसिल ले लो, बराबर। अभी को नीचे वापस से आपको कैपिटल अकाउंट से कैपिटल दिया, दिख रहा है? वो कैपिटल कट करो नीचे वाला और लिखो करंट अकाउंट। प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चा। हाँ, 5,000 वाला और 4,000, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ करंट अकाउंट आना चाहिए, क्योंकि दो कैपिटल हो नहीं सकता है, बराबर। ओके, नेक्स्ट ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, कहाँ जाएगा? नेक्स्ट ये बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड। और ये पार्टनर्स करंट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के। Stock on 31st March 2020 was valued at the market price of rupees 84,000, which was 20% above its cost price. Put a star mark. इसी सम्स की वजह से ये सम्स करना पड़ रहा है, ये जो एडजस्टमेंट है इसी की वजह से 2018 में पूछा गया था सम्स। नेक्स्ट दिया डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10% पर एनम, मशीनरी के ऊपर टिक मार्क कर लो, आ जाओ फटाफट। क्रिएट रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स के ऊपर टिक मार्क कर दो एंड बैड डेब्ट्स के ऊपर टिक मार्क करो। चार्ज इंटरेस्ट कैपिटल, ठीक है। फिफ्थ, मशीनरी इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज़ 40,000 ऑन 1 जनवरी 2020। अब देखो यहाँ क्या है कि आपको जो सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिशिएट मशीनरी दिया है, बराबर ना, और आपको जो 5वां एडजस्टमेंट दिया है वो मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो आप पहला सेकेंड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। पहले आपको जो 5वां एडजस्टमेंट दिया है वो आपका इंफॉर्मेशन है। क्या है? पहले हमें वो इंफॉर्मेशन को ब्रेकआउट करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट करेंगे। क्लियर है? तो सेकेंड एडजस्टमेंट लास्ट में करेंगे। सम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक, सो ये कहाँ जाने वाला है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कितना दिया है? 88,000, सो यहाँ गया मैं लिख दिया 88,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? परचेज। आपका परचेज यहाँ है, अमाउंट कितना है? 1,76,000। नेक्स्ट क्या दिया है? वेजेस। वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, सो हम लोग क्या करेंगे? सीधा बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे वेजेस, अमाउंट कितना है? 23,500। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सैलरी। अब देखो सैलरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन 10 महीने का है, तो यहाँ मैंने स्टार मार्क करवाया क्योंकि आपका ये हिडन एडजस्टमेंट है। सो ध्यान से देखते हैं हिडन एडजस्टमेंट कैसे करना है। सैलरी कितने महीने का? ये 10 मंथ का दिया हुआ है। अमाउंट कितना है? 18,000। अब यहाँ ध्यान से देखो कैसे करना है। आपने 18,000 रुपया पे किया है, कितने महीने का पे किया है? 10। अगर मैं 18,000 10 महीने का पे करता हूँ तो इसके हिसाब से एक महीने का कितना पे करता रहूँगा? सही, आपने 10 वड़ा पाव 120 रुपये का लिया, तो एक वड़ा पाव कितने का हुआ? सर, एक वड़ा पाव 12 रुपये का। क्या किया तुम लोग ने अभी?
18,000 डिवाइड बाई 10 करेंगे ना, सो 1800 मतलब एक महीने का कितना पे कर रहे हो, 1800 मतलब आपने 10 महीना ऐसा पे किया, यानी कि 18,000 आपने पे कर दिया। लेकिन आपके कैलेंडर कितने महीने होते हैं, 12 महीने, लेकिन हम लोग ने कितने महीने का पे किया है तो लग, तो कितने महीने का बाकी है, 2 महीने का पे करना बाकी है। सो मैं क्या करूँगा, वो आपका पे करना बाकी यानी कि आपका आउटस्टैंडिंग है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी मैं यहाँ लिख देता हूँ कितने महीने का बाकी है, 2 मंथ। आपको और समझाने के लिए अच्छी तरीके से यहाँ लिख देता हूँ 2 मंथ इंटू 1800, ये समझा ना, 1800 कहाँ से आया, सो कितना हो जाएगा 3600, बराबर ना, बराबर ना, 18 दूनी 36 ना, सो 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21,600। अब तक आपने सिर्फ कितना पे किया था, 18,000 पे किया था, ये पे किया था क्या, नहीं, पे करना बाकी है, और जो चीज़ पे करना बाकी है वो क्या बन जाएगा आपका लायबिलिटी, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 3,600। ये समझ में आया, ऑफिस एक्सपेंसेस ना, चलो ये तो यही जाएगा, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, चलो इसको अमाउंट कहाँ लिख देंगे, बाहर वाले कॉलम में अमाउंट कितना है 8,000। चलो नेक्स्ट बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, तो ये आपका खर्चा है, सो हम लोग यहाँ लिख देंगे टू बैंक चार्जेस। 2,600। नेक्स्ट दिया मशीनरी, मशीनरी क्या आपका एसेट, लेकिन मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, और सबसे अच्छा वाला एडजस्टमेंट है, इसके पहले भी किया हुआ है हम लोग ने। मशीनरी का अमाउंट कितना है 90,000, बराबर ना। चलो नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर, अमाउंट 1,30,000, सीधा एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए बाहर वाले कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, सो फिलहाल आज बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट नहीं बनाते क्योंकि बैड डेब्ट्स का एक ही एडजस्टमेंट दिया है, सो फिलहाल मैं इसको अंदर ही लिख देता हूँ, टू बैड डेब्ट्स अमाउंट कितना है 4,000। फर्दर बैड डेब्ट्स प्लस न्यू RDD, एक लाइन छोड़ के माइनस ओल्ड RDD, फिलहाल तो आज एक ही है इसके अंदर, तो ठीक है चलो। ओके नेक्स्ट सैंडरी डेटर्स कहाँ जाएगा, एसेट, और सैंडरी डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, अमाउंट 82,000। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, सो यहाँ लिख दिया टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अमाउंट 9,000। अगर यहाँ आपको फैक्ट्री वर्ड इस्तेमाल किया होता क्या होता था, सो कहाँ चला जाता था, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट क्या दिया है, फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ जाएगा आपके एसेट साइड में, और फर्नीचर पर एडजस्टमेंट नहीं है, बराबर ना, अमाउंट 43,000। नेक्स्ट 8% डिबेंचर्स, क्या है 8%, मतलब मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपके लिए क्या बन जाएगा, एसेट। सो एसेट साइड में गया, यहाँ लिख दिया 8% डिबेंचर्स। अब यहाँ ध्यान देना अमाउंट कितना है इसका 40,000। अब चलो एक लॉजिक वाला चीज़ बताओ, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए इसके ऊपर, इंटरेस्ट। जैसे हम लोग बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में अपना पैसा लगाते हैं तो आपको बैंक क्या देती है, इंटरेस्ट। तो वैसे मैंने क्या किया, कंपनी में पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया मैंने 40,000। अब 40,000 के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, ये जो आगे लिखा है वो आपका परसेंटेज है। सो यहाँ मैं वर्किंग नोट करता हूँ डिबेंचर्स का, डिबेंचर्स कितना था 40,000, कितना परसेंट बोला है 8%, बराबर। अब ध्यान दो कि हम लोग ने कब परचेज किया था, यानी कि कब आपने इन्वेस्ट किया है, 1 अक्टूबर 2019, बराबर, और आपका साल का भी खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020, मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक काउंट करके कितना महीना आएगा, 6 मंथ आएगा, यानी कि आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, और ये 2 0, मतलब आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1,600 रुपये का, 6 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अभी हम लोग ने पूरा क्वेश्चन रीड किया है, कहीं भी क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लिखा था क्या,
क्वेश्चन में लिखा नहीं है, मतलब आपको इंटरेस्ट मिला है क्या? अब मतलब मिलना बाकी है, और जो भी चीज़ मिलना बाकी है वो आपके लिए क्या बन जाता है? इनकम। सो यहाँ गया मैं, यहाँ लिख दिया प्लस इंटरेस्ट रिसीवेबल, कितना था? 1600, यानी कितना हो जाएगा? 41,600। ये समझ में आया? ये आपको मिलने वाला, यानी कि आपका इनकम है। क्या है आपका? तो आपको इनकम में भी शो करना है, तो ये आपका इनकम साइड है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट वर्ड इस्तेमाल करो, ध्यान से देखो, रिसीवेबल ऑन डिबेंचर्स, कितना था? 1600। ये समझ में आया? पक्का? ड्राइंग दिया है दोनों पार्टनर्स का। सो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ड्राइंग दिया है डेबिट साइड में। सो डेबिट साइड में जाऊंगा, यहाँ लिखूंगा 2। ड्राइंग शैलेश का अमाउंट कितना है? 3000 और नीलेश का अमाउंट कितना है? 2000। ये समझ में आया? पक्का? चलो आते हैं क्रेडिट साइड में, जो मैंने कट करवा के कैपिटल दिया, बराबर ये। सो ये कैपिटल है, तो ये कैपिटल आपको आज यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ने क्या बनाया है? करंट अकाउंट। तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग? लायबिलिटी। इसके पहले भी हम लोग ने सम्स में देखा है 1,20,000 और 1,20,000। सो ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,40,000। ठीक है। नेक्स्ट दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये आपका लायबिलिटी बन जाएगा। सो यहाँ गए हम लोग, यहाँ लिख दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट कितना है? चलो नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी आपका कर्जा है। सो यहाँ लायबिलिटी साइड में लिख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट कितना है? 60,000। नेक्स्ट क्या दिया है? सेल्स, कितने का सेल्स दिया है? 3,08,000 का। चलो अब नेक्स्ट जो दिया है करंट अकाउंट दिया है, जो मैंने कट करवा के लिखा था, बराबर। तो ये क्या आपका? पार्टनर्स करंट अकाउंट है, और ये आपका क्या है? पार्टनर्स करंट अकाउंट है। क्रेडिट साइड में दिया है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में 5,000 और दूसरे का कितना है? 4,000। एक सम था, याद है? इसमें एक का इधर था और एक का इधर था, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कहाँ दिया है। अगर वो डेबिट में दिया है तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में लिखेंगे। चलो अब आते हैं पहला एडजस्टमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एडजस्टमेंट बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जब भी पूछेगा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका वर्किंग नोट मैं यहाँ करूँगा, ये वर्किंग नोट आपको कॉपी करना है। क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट है ये, क्लोजिंग स्टॉक का WN है। WN मतलब वर्किंग नोट। ध्यान से सुनो, मैं क्या भविष्यवाणी कर रहा हूँ इसमें। Stock on 31st March 2020 was valued at the market price rupees 84,000। मतलब मार्केट वैल्यू कितना दिया है? 84,000, which was 20% above its cost price। मतलब ये जो 84,000 दिया है, ये जो 84,000 है वो 20% जास्ती है, बराबर। और पहला क्लोजिंग स्टॉक का रूल ये कहता है कि जो दोनों अमाउंट रहेगा, जो सबसे कम अमाउंट होगा हमें वो रिकॉर्ड करना है। लेकिन ये जो 84,000 ये क्या बताया जा रहा है? ये तो जास्ती है, तो हमें रिकॉर्ड कितना करना है? कम वाला। तो भी हमें कम वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वो फाइंड आउट करेंगे। चलो यहाँ ध्यान से देखो, 84,000 दिया हुआ है, ये कितना परसेंट जास्ती है? मैं यहाँ बता देता हूँ समझने के लिए, आपका 20% जास्ती है, बराबर। लेकिन रूल क्या कहता है कि आप ये जितना भी हम लोग ने अमाउंट रिकॉर्ड किया है, बराबर, कंसीडर ये होता है कि जितनी भी अमाउंट है ऑलवेज 100% पे रिकॉर्ड किया जाता है। कितने परसेंट पे? कितने परसेंट पे? 100% पे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो अमाउंट है वो कितना परसेंट जास्ती है? 20%। मतलब 100 तो है, लेकिन साथ में और क्या है? 20, यानी कि ये कितना हो गया? 120। ये समझ में आया? लेकिन आपको रिकॉर्ड कितना करना है? 100% पे। तो मुझे 100% फाइंड आउट करना है ये, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 84,000 इंटू 100 अपॉन 120। ये कट, ये कट, 2 5 10, 2 6 12,
6 1 जा 6, 6 1 जा बचेगा कितना 2, तो हो गया 24। 6 के टेबल में 24 आता है, 6 4 जा 24 और ये 3 0 बराबर। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, 5 4 जा 22 कैरी, 5 1 जा और ये 70। मतलब ये वाला जो अमाउंट है आपको कितना आया है 70,000 बराबर। एक का 84,000 है और एक का 70,000 है, तो हमें कौन सा पकड़ना होता है, सबसे कम वाला। कम कौन सा है 70,000, यानी कि आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया 70,000 रुपया। और सेकेंड इफेक्ट यहाँ चला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का 70,000 रुपया। इस टाइप का समझ बहुत कम पूछा, ठीक है। देखो सेकेंड वाला एडजस्टमेंट मैंने क्या बोला, लास्ट में करेंगे हम लोग बराबर। आते हैं थर्ड वाला एडजस्टमेंट, क्रिएट रिजर्व फॉर बैलेंस डाउटफुल डेट एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स के ऊपर क्या बोला गया है कि मेरा 5% पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, यानी कि आपका न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट कितना परसेंट बोला है 5%, तो कितना आएगा 4,100 रुपया। बैलेंस कितना बचेगा बच्चों 77,900। सो यहाँ देखो फॉर्मेट दिख रहा है न्यू ऑलरेडी का, कितना था ये 4,100 रुपया। फिलहाल आपको क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स नहीं दिया है, सो ये दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 8,100 रुपया। क्वेश्चन में आपको आज ओल ऑलरेडी नहीं दिया, तो बाहर वाले कॉलम में जाएगा 8,100 रुपया। क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। सो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट बोला है 8%। सो 1,20,000 का 8% में यहाँ निकाल देता हूँ आपको, दोनों का सेम आने वाला क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम सेम है। ये 2 कट, ये 2 कट, ये 2 0 लिख दिया मैं पीछे। 8 2 जा 1 कैरी, 8 1 जा प्लस 1 9, मतलब आ गया 9,600 9,600। अगर ये बाई है तो इधर क्या हो जाएगा 2, क्या लिखूंगा इधर मैं 2, क्या था आपका वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, वो क्या था शैलेश और नीलेश। कितना था 9,600 9,600। सो प्लस करेंगे 0 0 6 6 12 12 1 90, सो 19। क्लियर इतना। अब आते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट और फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट, समझते क्या लिखा हुआ है। देखो मशीनरी इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 40,000। आपके पास टोटल मशीनरी को कितने का है 90,000 का। टोटल मशीनरी कितना है 90,000 का। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस 90,000 में से आपका 40,000 का जो मशीनरी है वो आपने कब परचेज किया है 1 जनवरी 2020। ध्यान दो निकेत, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टोटल मशीनरी कितना है 90,000 का, जिसमें से क्या कहा जा रहा है कि ये जो 40,000 का जो आपने मशीनरी वो कब परचेज किया है 1 जनवरी 2020। तो बचा कितना इसमें से 50। ये जो 50 है ये आपने स्टार्टिंग से परचेज किया था। कब से परचेज किया था समझ में आया कैसे समझा, मतलब ये स्टार्टिंग से है और ये मैंने बीच में परचेज किया है, ये आपका इन्फॉर्मेशन है। अब आते हैं सेकेंड वाले एडजस्टमेंट पे। सेकेंड एडजस्टमेंट को क्या लिखा है, डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10% पर एनम। अब आपको इसके ऊपर डेप्रिशिएशन चार्ज करने बोला है। अगर आप डायरेक्टली इसके ऊपर चार्ज करते तो आपका क्या हो जाता था रॉन्ग, क्योंकि हम लोग ने पूरा 90,000 का स्टार्टिंग से परचेज किया है क्या नहीं। तो पहले हमने क्या करना, ये जो 50,000 है ये तो मेरे पास स्टार्टिंग से है, तो इसके ऊपर मैंने स्टार्टिंग से इस्तेमाल किया है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा ये 5,000 रुपया। ये समझ में आया। ये जो 40,000 का मशीनरी है इसके ऊपर भी 10% चार्ज करेंगे, लेकिन कितने महीने के लिए, जब से आपने परचेज किया तब से। परचेज कब किया था 1 जनवरी से, आपका साल का भी खत्म हो रहा है मार्च में, मतलब कितना महीना होगा 1 2 3 जनवरी फरवरी और मार्च। सो ये हो गया 3/12। आप जितना परचेज करोगे उसके हिसाब से 3 1 जा 3 4 जा, ये कट ये कट ये कट ये कट 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ये हो गया 1,000 रुपया। 5,000 और 1,000 और कितना हो गया 6,000, यानी कि माइनस डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट से आया है
कितना था ये 6,000 रुपया। आपका बैलेंस कितना बचेगा 84,000। आपका लॉस हो गया है, लॉस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सो टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 4,000, सॉरी 6,000 चलो ये हो गया 3,08,000। यहाँ कुछ नहीं है, ये हो गया 1,76,000। अब क्लोज करेंगे, क्लोज करते समय ध्यान से देखो, दोनों में से बड़ा मेरे को लगता है यही होगा। सो ये 3,08,000 और ये 3,78,000, ये हो गया 3,78,000। ओके, ये प्लस करते हैं 176 प्लस 23, ये 9 हो गया 1,99,500 इधर, बराबर ना। ये हो गया 1,99,500 और ये 88,000 है, बराबर ना। 005 8 8 16 1 17 1 कैरी 9 1 10 1 8 18 1 कैरी, तो 2,87,500। आपका टोटल अमाउंट कितना था 3,78,000 माइनस 2,87,500। ये हो गया 0 0, ये हो गया 10 10 माइनस 5, ये हो जाएगा 7 7 माइनस 7 0, ये हो जाएगा 17 17 माइनस 8 9, ये हो गया। मतलब आंसर कितना आएगा 90,500। ये जो आंसर आया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट क्लोज डाउन। ये समझ में आया, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट का हमें क्या करना है, यहाँ ट्रांसफर करना है, तो ये हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 90,500। चलो अब हम लोग ये क्लोज करेंगे, ध्यान से क्लोज करते हैं। देखो यहाँ छोटा मोटा अमाउंट और एक 90,000 ये बड़ा है, बराबर ना। सो हो जाएगा 92,100 रुपया, बराबर ना। उसको उठा के मैंने यहाँ लिखा 92,100 रुपया। अब सबको ये प्लस करेंगे हम लोग, तो ठीक कितना था 92,100 में से 75,400 माइनस करेंगे 0 0, ये हो गया 11 11 में से 4 गया तो 7, ये हो जाएगा 11 11 में से 5 गया तो 6, ये हो गया 8 8 में से 7 गया तो सो कितना बैलेंस बचेगा 16,700। नेट प्रॉफिट क्लोज डाउन। ये जो प्रॉफिट बचता है कौन बांटने वाला है, पार्टनर्स। पार्टनर्स का नाम क्या है, नीलेश और शैलेश। शैलेश की नीलेश है बाबा, कंफ्यूज मत हो। ओके, रेशियो दिया है कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, बहुत अच्छा है। इक्वल बांट लेंगे, बराबर। ये 700 का था, कितना होगा 350 ना, तो ये 8,350 8,350। अब ये 2 है तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, बाय, यहाँ गए बाय, क्या था आपको नेट प्रॉफिट बीडी कितना 8,350 8,350। अभी हम लोग इसको टैली करेंगे। चलो बड़ा तो यही हो गया अपना, ये छेंगे यहाँ लिखेंगे 22,950 और 21,950। 21 में से 2 गया तो कितना बचेगा 19,950। 22 में से 3 गया तो कितना बचेगा 950। ये जो बचेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैलेंस क्लोज डाउन। अब ये बैलेंस को हम लोग यहाँ ट्रांसफर करेंगे। यहाँ थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूँ। चलो यहाँ लिख दिया मैंने करंट अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ शैलेश का और नीलेश का, दोनों का बचा कितना 19,950 19,950। 50 50 एक कैरी 9 1 10 9 19 एक कैरी वापस 19 बचेगा एक कैरी और ये 3। चलो बॉयज़ लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, गर्ल्स एसेट साइड का टोटल करेंगे। क्लियर है, समझ में आया अनिकेत राज।